Type of reproduction. Type of reproduction is classified into two parts, asexual and sexual reproduction. सबसे पहले asexual reproduction के अंदर जो सिंगल इंडिविजुअल होता है ना, वो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बनते हैं, बट एसेक्सुअल में कभी भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होता है, बिल्कुल क्लोन बनता है, यानी कि जुड़वा बनता है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज एक्सट्रीमली यूज्ड एज ए मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें एक से ज्यादा तरीके के बहुत सारे प्रोजेनी बनते हैं, और वो सारे के सारे प्रोजेनी जो होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। लास्ट होता है अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये बहुत बहुत छोटी कैटेगरीज के अंदर होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बनता है ये बहुत छोटी कैटेगरी के अंदर होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हायर कैटेगरी के अंदर होगा, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे जो डिफरेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मदर के भी एंड फादर के भी। तो 50-50 कैरेक्टर्स की वजह से वो तो हल्का सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर दो तरीके के गैमेट्स बनते हैं, एक गैमेट बनता है मेल गैमेट, एक गैमेट बनता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल जो होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होता है। जेनेटिकली सिमिलर मतलब उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे या तो उसकी मदर के होंगे या फिर उसके फादर के होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू देयर जितने भी उसके अदर पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन। यहाँ पे मोर वेरिएशंस आती हैं, यानी कि अगर घर में 3 या 4 बच्चे तो सभी के फेसेस अलग होंगे। फेसेस अलग इसलिए हैं क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पहचान होगी। एडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ह्यूमन, एनिमल्स, जो भी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो सभी आते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस होता है। अब पूछा जाता है कि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए जो होता है वो वेरिएशन लाता है। डीएनए क्या होता है, जो पेरेंट्स से दोनों से मिलके बना, मेल पेरेंट्स से और फीमेल पेरेंट्स से। और डीएनए क्या करता है, बॉडी के अंदर हमारे वेरिएशंस लाता है। वेरिएशंस का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो जीन्स कैरी करता है डीएनए, जीन्स के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर्स जो कहाँ से मिले, उसे फादर से या फिर उसके मदर से, उन दोनों से उसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, और उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो क्लासिफाइड होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। और इसी डीएनए की वजह से जो भी आपने देखा होगा डीएनए टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है उसके फादर या फिर मदर को।